आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं भजन संहिता 102। और जब भी हम भजन संहिता को पढ़ते हैं थोड़ा उसको पीछे देख लेते हैं। जैसे ये 1000 से लगभग 1500 वर्ष पहले लिखे हुए हैं और इसको पढ़ने का तरीका वही है। नंबर 1 तो हम सलीब को बीच में रखते हैं और नंबर 2 इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, यानी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वो अपने आप को व्यवस्था में देखता है और उसके बाद जो अनुग्रह में लोग हैं यानी परमेश्वर की कलीसिया को वो करता है, देखता है। और इसको समझने के लिए आपको पूरा जो भजन संहिता उसको देखना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा भजन संहिता को देखें ताकि आपको उसकी समझ लग जाए, क्योंकि पहली आयत जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही हम 12 वचन के बाद जाकर देखेंगे तो हमको पहले वाली भी समझ आने लगेगी, क्योंकि उस समय उन दोनों को मिलाकर देखा जाएगा तो समझ लगने लगेगी। तो जिसने भी ये भजन लिखा है, क्योंकि ये भजन किसने लिखा है इसका कोई पक्का पता नहीं है, ज़्यादातर तो विज्ञानी ये विश्वास करते हैं कि ये दाऊद का लिखा हुआ है, लेकिन पक्का नहीं है कि दाऊद का लिखा हुआ है। तो जो भी इसको लिखने वाला है वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरे पास आ। क्यों ये इतनी मिन्नतें कर रहा है? भजन संहिता 102:1 हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जो भी लेखक है यहाँ पे वो अपने आप को व्यवस्था में देख रहा है और व्यवस्था का जो दबाव होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि व्यवस्था में रहते समय परमेश्वर किसी की बात जल्दी जल्दी सुना नहीं करता था। परमेश्वर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए उन लोगों को उपवास में रहना पड़ता था, लंबी लंबी प्रार्थना करनी पड़ती थी और अपने सिर पर वो खाक डालकर परमेश्वर के सामने बैठते थे, फिर जाकर कहीं प्रभु उनकी बात को सुना करता था। तो ऐसे में वो अपने आप को देख रहा है कि मेरी प्रार्थना यहोवा सुन। 3 और 4 क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां आग के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। देखिए कितना कठिन समय था व्यवस्था का, कि वो अपने आप को देखता है कि जो मेरी आजू है वो जा रही है और जो मेरी आजू है वो आग के समान है। तो देखिए यहाँ व्यवस्था में वो कितना दुखी था और अपने आप को देख रहा है और यहोवा के सामने प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरी आजू है वो धुएं के समान जा रही हैं और जो मेरी हड्डियां हैं वो आग के समान जलती हुई जा रही हैं और मेरा जो मन है वो झुलसी हुई घास के समान जा रहा है और मेरा मन है जो रोटी को भूल जाता है कि कहीं मेरी परमेश्वर प्रार्थना को सुने। इतना कठिन था व्यवस्था में परमेश्वर को मनाना और अपनी बात परमेश्वर को सुनाना। देखिए इसको आगे जाकर जब देखेंगे तो इस बात की हमें समझ लगेगी। 5 और 6 कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है। मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। तो परमेश्वर के सामने बैठकर बहुत ज़्यादा कहराना पड़ता था, इसीलिए वो कहता है कराते कराते मैं उल्लू के समान हो गया हूँ। और इतना ज़्यादा भूखा रहना पड़ता था इनको कि वो कहता है कि मेरी जो हड्डियाँ हैं और मांस हैं एक दूसरे से हट गए हैं, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। 7 और 8 मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। तो मैं पड़ा पड़ा गौरे के समान जागता रहता हूँ, यानी वो क्या करते थे, उपवास में बैठते थे और खाक नीचे डाल लेते थे और खाक अपने सिर में डाल लेते थे। तो जैसे एक गौरे है, वो गौरे यानी चिड़ी के समान, गौरे के समान मैं देखता रहता हूँ। जैसे वो अकेला एक छत पर बैठता है और देखता रहता है, वैसे मैं भी अकेला छत पर बैठा देखता रहता हूँ कि यहोवा मेरी प्रार्थना सुने। और फिर बोलता है मेरे शत्रु जो मेरे नामधराई सदा मेरी नामधराई करते रहते हैं मेरे विरोध में। अभी शत्रु कौन थे? शत्रु थे व्यवस्था को पढ़ने वाले और सिखाने वाले। वो थे जो उनको व्यवस्था सिखाते थे और व्यवस्था में बताते थे अभी भी आप परमेश्वर में पूरे नहीं हो पाए हो, अभी भी आप परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर पाए हो।
ऐसा करके जब उन लोगों को व्यवस्था सिखाई जाती थी तो व्यवस्था के बोझ के तले वो दबा हुआ मनुष्य ये सारी बातें परमेश्वर को सुनाने की कोशिश कर रहा है। 9 और 10 क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई है, आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया। मैंने रोटी के समान राख खाई है, क्योंकि वो राख में ही बैठते थे और भूखा रहता था, आंसुओं को पानी के समान पिया हुआ है। इतना ज़्यादा कठिन था परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाना, क्योंकि परमेश्वर जल्दी जल्दी किसी की प्रार्थना नहीं सुनता था। अभी वो क्यों इतना अपने आप को कमजोर समझता है, या फिर क्यों परमेश्वर को अपनी दुहाई सुना रहा है? क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा है कि क्योंकि तेरे क्रोध के कारण हुआ है, ये सब तेरे क्रोध के कारण हुआ है। क्योंकि व्यवस्था में परमेश्वर का क्रोध है जो वो बना रहता था, परमेश्वर का क्रोध बना रहता था, और व्यवस्था में परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए बड़ा लंबा समय परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता था। और जैसे ये बोल रहा है कि मैंने खाने की जगह खाक को खाया है और पीने की जगह अपने आंसुओं को पिया है, ऐसा करके परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाना पड़ता था। तो वो व्यवस्था में अपनी प्रार्थना की बात कर रहा है। 11 मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। तो बोलता है मेरी आयु है, यो बोलता है मेरी जो आयु है ये घास के समान है और मैं जा रहा हूँ, और इतना कुछ करने के बाद भी मेरे सामने मेरा मोक्ष नहीं है, मेरी मुक्ति मेरे सामने नहीं है, मैं तो घास के समान जा रहा हूँ। तो व्यवस्था में जब प्रार्थना करते थे तो कहीं ना कहीं वो लोग मुक्ति को, मोक्ष को भालते थे, लेकिन उनको नहीं मिलती थी। इसीलिए वो भजन सहायता में एक भजन लिख रहा है कि यहोवा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दहाई तुझ तक पहुँचे और मुझे किसी भी तरीके से मोक्ष मिले। ध्यान दीजिए, आज हम मोक्ष के बारे में बहुत कम जानते हैं, और अगर हम जानते भी हैं तो जब से हम यीशु के पास आए उसी समय से जानने लगे, उससे पहले हम नहीं जानते थे। लेकिन ये यहूदी थे जो ये पहले ही मोक्ष के बारे में जाना करते थे, और इनको मोक्ष पाने के लिए जो भी करना पड़ता था वह करते थे, और वो करने के बाद भी वो देखता है कि मेरी आयु ऐसे ही आई ऐसे ही चली और मोक्ष मुझे आगे नहीं दिख रहा। तो हम 11 वचन तक देखते हैं कि ये पीछे हैं और पीछे वो व्यवस्था की ही बात कर रहा है, और व्यवस्था में अपने आप को देख रहा है, अपने मोक्ष को देखता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम 12 वचन में जाएंगे तो हमको अभी पता चलेगा कि जो भजन को लिखने वाला है वो आगे जब अनुग्रह में परमेश्वर की कलीसिया आती है तो उस समय इनके बारे में कैसे बात कर रहा है, जहाँ फिर 1000 से 1500 वर्ष पहले ही देख रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया कैसी होगी और यीशु के नाम से कैसे काम होंगे। 12 परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। अभी कहता मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो आयु है जो घास के समान है, लेकिन यहोवा तेरा नाम सदा सदा तक बना रहेगा तेरे नाम से, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, और वो नाम था यीशु। देखिए यीशु नाम को वो पहले से ही देख रहा है कि यीशु नाम से जो होने वाला है उसके बारे में आगे बात करता है। 13 तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दुख, पहले तो वो दुखी होता है लेकिन बाद में वो उस बात को खुशी से जाहिर करता है कि वो समय आ पहुंचा है जब आप लोगों पर अनुग्रह करोगे। लोगों के अनुग्रह को देखता है क्योंकि ये सलीब के बाद होने वाला था। 14 क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। अभी ये पत्थर कौन है? पत्थर है यहूदी, जो यीशु को, जिन लोगों ने यीशु को देखा लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वो पहले से देख रहा है कि जो कलीसिया है वो आपके दास हैं क्योंकि वो सुसमाचार लेकर चलते हैं। तो वो पत्थरों को भी और धूल जो अन्य जाति लोग हैं उन सभी को चाहते हैं, जबकि ये सब व्यवस्था में नहीं मिलता है। 15 इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। ये होगा यीशु के नाम से। जाति जाति और पृथ्वी के सभी देशों के लोग यहोवा के नाम का भय मानेंगे, यानी वो पहले से ही देख रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया वो हर एक जाति जाति और हर एक देश में परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला है यीशु के नाम
नाम से और किसी नाम से नहीं, यीशु के नाम से ये सब होने वाला है। देखिए 12 वचन से पहले वो अपनी प्रार्थना करता है, लेकिन 12 वचन के बाद वो अनुग्रह, कलीसिया, परमेश्वर के दास और यीशु मसीह को साफ साफ देख रहा है। 16 क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। यहोवा ने सिय्योन, सिय्योन मतलब स्वर्गीय लोक, यानी यहूदियों को भी बोला जाता था सिय्योन। सिय्योन को यहूदियों को फिर से बसाया है, क्योंकि बहुत बार यहूदी लोगों को उजाड़ा गया था और बहुत बार उन लोगों को गुलामी में जाने दिया था परमेश्वर ने। इसीलिए वो क्या कहता है, आपका अनुग्रह सिय्योन पर फेर हुआ है, उसने आपको फिर से बसाया है, क्योंकि पहले यीशु मसीह यहूदियों में ही आया था। 17 वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। तो अभी आई पहली आयत की बात। पहली आयत में क्या कहता था, हे यहोवा मेरी दुहाई को सुन और मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। और जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, और वह लाचार की प्रार्थना पर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है, अपनी प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने मिन्नत कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो कलीसिया को और यीशु को देखता है तो वो देखता है कि कोई चाहे कितना भी लाचार हो, जैसे ही वो प्रार्थना करता है तो यहोवा यीशु के नाम से उसी समय उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुन लेगा। लाचार लोग वो थे जो यीशु के पास नहीं थे, यानी अन्य जाति लोगों की उस समय बात वो कर रहा है, जहाँ उन लोगों को देख रहा है। 18 यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। तो 18 में साफ साफ इस बात को समझ लगता है कि वो व्यवस्था में देख रहा है, लेकिन जिनकी प्रार्थना के लिए और जिनके अनुग्रह के लिए वो लिख रहा है, वो लिख रहा है ये बात आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लिखी जाएंगी। यानी मैं अभी परमेश्वर मेरे दिमाग में डाल रहा है और मैं लिख दूंगा, और ये सब अनुग्रह और यीशु का नाम और यीशु के नाम से प्रार्थना को सुना जाना, ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी। एक ही जाति जो सिरजी जाएगी उसका नाम होगा कलीसिया, यानी परमेश्वर की पवित्र कलीसिया सिरजी जाएगी, वही यह की क्या करेगी, स्तुति करेगी। 19 क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। तो उसी समय देख रहा है कि यहोवा ने स्वर्ग से दृष्टि की है और अपना अनुग्रह लेकर आने वाला है, उसको मनुष्यों पर जो तरस आ रहा है, इसी बात को वो देख रहा है कि कैसे यहोवा आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना अनुग्रह लेकर आएगा। 20 ताकि बंदियों का कराना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। अभी ये बंधुआ कौन थे? बंधुआ थे यहूदी जो व्यवस्था में बंधे हुए थे और उसके दबाव के नीचे रहते थे। उन लोगों को छुड़ाने के लिए यहोवा ने क्या किया, स्वर्ग से उन पर अपनी दृष्टि डाली है। 21 और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। सिय्योन का दूसरा अर्थ है जो वो बनता है स्वर्गीय लोग, और परमेश्वर की कलीसिया है वो स्वर्गीय है, और कलीसिया में यहोवा का नाम लिया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। स्तुति किस बात की जाए कि परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है और यीशु के नाम से सभी की प्रार्थना को सुना जा रहा है, इसी की स्तुति होती है, और इसी स्तुति को वो पहले से देख रहा है। 22 यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। किस समय स्तुति होगी? जब देश देश के लोग और जाति जाति के लोग यहोवा के सामने इकट्ठे होंगे। तो ये साफ है कि जब यीशु मसीह सलीब के आगे जिंदा होता है और जिंदा होने के बाद अपने आप को चेलों पर प्रकट करता है और 120 लोगों की वो पहली कलीसिया स्थापित करता है, और जैसे ही कलीसिया स्थापित होती है, कलीसिया के बाद ये लोग क्या करते हैं, जाति जाति में जाते हैं, और जाति जाति में देखें तो आज तक हर एक जाति तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा है। और किस समय होगा जब देश देश और जाति जाति के लोग यहोवा के सामने इकट्ठे होंगे? तो साफ है हमारे लिए ही बात कर रहा था, हमको ही वो देख रहा था। देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
तो भजन लिखने वाला इस बात को पहले से देख रहा था कि यीशु बलिदान होगा, बलिदान होने के बाद कब्र में से जिंदा होगा, और कब्र में से जैसे ही जिंदा होगा उसके बाद परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की जाएगी, और जैसे ही परमेश्वर की कलीसिया स्थापित की जाएगी और सुसमाचार और परमेश्वर का राज्य सभी जातियों तक और सभी देशों तक पहुंच जाएगा। इसी बात को वो पहले से देख रहा है। 23 उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। ध्यान से देखिए, लिखा उसने मुझे यानी मेरे को दुख दिया और मेरा जो बल है उसको भी कम कर दिया और मेरी आयु को भी कम कर दिया। सही में वो यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि उसने मुझे दुख दिया और मेरा बल कम किया, और जैसे उसको दुख आया और उसका बल कमजोर हो गया, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बताया, आज आप इस प्रार्थना को सुनाने के लिए प्रार्थना परमेश्वर आपकी ग्रहण करे, इसके लिए कितने कमजोर है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना जो सुनी जाएगी वो ऐसे नहीं होगी। इसलिए कहता उसने मुझे मेरा बल को कम किया और मेरी आयु को भी कम किया। 24 मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। तो जितनी भी उसने आयु अभी तक व्यतीत की है उसको बोलता है कि मेरी आयु जो आधी है, लेकिन आपके जो वर्ष हैं वो तो सदा सदा तक पीढ़ी पीढ़ी तक जो बने रहने वाले हैं। तो असल में वो जैसे मूसा देखता है 90 नंबर भजन सहायता में कि जितना चिर हमें दुख दिया उतना ही हमें सुख दे, तो उसी बात को ये देखता है कि आप आधी उम्र में ही मुझे ये सब दिखाया और आधी उम्र में ही मैं जा रहा हूँ, मुझे इतनी उम्र दे कि मैं भी आपके उस समय को देख पाऊँ। उस समय को देखने के लिए ये सब प्रार्थना कर रहा है। 25 और 26 आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। तो परमेश्वर को देखता है कि तूने सब कुछ बनाया, आकाश और पृथ्वी जो कुछ भी बनाया सब कुछ तूने ही बनाया है। तू तो सदा सदा तक रहने वाला परमेश्वर है। तेरा नाम तो सदा सदा तक रहने वाला नाम है परमेश्वर। चाहे तू उनको खत्म कर दे, वो सब चले जाएंगे, लेकिन तेरा नाम सदा सदा तक बना रहेगा। ये पृथ्वी और आकाश क्या है और कब परमेश्वर ने बनाया और कैसे इसको परमेश्वर एक पतरी के समान लपेट देगा, ये सब मैं आपको कहीं और वीडियो में बताऊंगा। 27 परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। जो आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला और सभी को सृष्टि को बनाने वाला, जो तू वही है। तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन मेरे वर्ष हैं जो वो बहुत कम हैं। 28 तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। तो ये है सुसमाचार। आखिरी आयत में सुसमाचार है, इसको ध्यान से देखना है, पूरा समझना है। तेरे दासों का वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा, यानी जब व्यवस्था में होते थे तो उस समय जो अगली संतान होती थी उन पर इतना बोझ होता था कि हमारे जो बाप दादों की बदी है वो हम पर आने वाली है, और बाप दादों की वजह से आगे वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाती थी, उन पर श्राप आता था। लेकिन जब वो कलीसिया को देखता है, तो कलीसिया के बच्चों को देखता है, तो बोलता है तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। यानी तेरे दासों के जो बच्चे होंगे उन पर जैसे व्यवस्था में श्राप होता था उन पर श्राप नहीं होगा, वो सदा के लिए आपके सामने बने रहेंगे, लेकिन यीशु के नाम से। तो देखिए हम इस भजन में क्या सीखते हैं कि जो लिखने वाला है वो पहले अपने आप को व्यवस्था में देखता है और अपनी प्रार्थना सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूखा रह रह कर प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी शायद उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन जैसे ही वो भूखा रहता है, परमेश्वर ने उसको कमजोर किया। कमजोर होने के बाद वो क्या करता है, सलीब के बाद अनुग्रह और अनुग्रह से परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की कलीसिया के बच्चे कैसे परमेश्वर के सामने स्थिर रहेंगे, ये सब देखता है। आमीन।